जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कब कहाँ और कैसे क्लास 7 के हिस्ट्री के जो प्रथम अध्याय है उसमें जो मेन पॉइंट होता है, जो नोट्स बनाने के लिए जो होता है वो हम आपके लिए लाए हैं। छांट छांट के जो मेन पॉइंट होता है वो हम आपके सामने लाए हैं। जैसे कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो आप जानते ही हैं कि पटना का जो प्राचीन नाम होता है वो पाटलिपुत्र है। पहला अध्याय में ही एक क्विज प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें जो है एक राखी नाम की लड़की थी जिसने जो है उसने मैक लेके जो है उस मंच में पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम बताया था। तो इस तरह करके हमारा पटना का प्राचीन नाम होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम होता है पाटलिपुत्र। और दूसरा हमारा प्रश्न है बिहार दिवस। तो बिहार हमारा जो राज्य है बिहार है, तो वो बिहार दिवस यानी उस नाम से भी मनाया जाता है, यानी तो वो भी मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस को 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप सब जानते ही हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना पे है। तो बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना। और ये जो पटना शब्द है, पटना शब्द का प्राचीन नाम ही है क्या, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में होता है। तो ये जो क्लास 7 के समरी को आप इस बुक के समरी को अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार जो है चीन देश से हुआ था। कागज का जो आविष्कार है हमारा चीन देश से हुआ था। और ये जो कागज का आविष्कार से जो है जितने भी व्यापार संबंधी घटना थी और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी हुई थी। जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ था तो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ था। जितने भी व्यापार संबंधित थे तो व्यापार करने में थोड़ा बहुत समस्या पहले होती थी वो नहीं होने लगा। और ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ है, तो ये जो इस्लाम धर्म का उदय है ये सऊदी अरब से हुआ है। ये सऊदी अरब, ये जो इस्लाम धर्म का उदय है ये इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब से हुआ है। इस बुक की समरी में दिया गया है। तो सिक्कों का अध्ययन, हम लोग जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। शास्त्र क्या है, शास्त्र कहते हैं जिसमें बहुत सारे ज्ञान भरा पड़ा हो उसको बोलेंगे शास्त्र। तो अगर हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान है मुद्रा के बारे में, तो वही मुद्रा शास्त्र कहलाएगा। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध भगवान को, जो बुद्ध भगवान है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। पटना के बोध गया में हुआ था, बिहार के पटना के बोध गया में हुआ था। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और वेदों की कुल संख्या, वेद जो होते हैं हिंदू धर्म में, तो वेदों की कुल संख्या कितना है, वेदों की कुल संख्या है हमारा 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल वेदों की जो संख्या है 4 है। और वेद जो होता है और एक होता है उपवेद। जैसे वेद होता है वैसे ही उसका उपवेद होता है। जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है, वैसे ही ग्रह के भी एक उपग्रह होता है, वैसे ही वेद का भी उपवेद होता है। उपवेद की भी संख्या कितनी है, 4 है। उपवेद का भी संख्या 4 है। आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और शिल्प वेद है। इस तरह करके हमारा उपवेद भी 4 है। और हम जान लेते हैं इतिहास के पिता। इतिहास के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, ये पूरे जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का कोई ना कोई जनक होता है। कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसके कोई ना कोई रचयिता होते हैं, उसके विषय में बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक जो लिखता है उसी को बोलेंगे हम इतिहास पिता। तो इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास का पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया, क्यों, क्योंकि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखा था। हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। और ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी इकोनॉमी के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र का जो प्राचीन जनक है उसे कहा गया है चाणक्य को। चाणक्य को कहा गया है अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, चाणक्य। तो एक बार हम फिर से पूरे
नोट्स को देख लेते हैं। जैसे पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आप सब जानते ही हैं कि पटना है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप सब जानते हैं कि कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन देश में। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ? तो सऊदी अरब से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको बोलेंगे हम मुद्रा शास्त्र। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध भगवान को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। उपवेद की संख्या कितनी है? 4 है। और वेद के बाद होता है वेदांत। वेद के बाद होता है वेदांत। तो वेदांत की संख्या है 6। वेद के बाद होगा वेदांत। वेदांत की संख्या 6 है। उपवेद है 4। वेद 4, उपवेद 4, वेदांत होता है 6। और हमारा जो उपनिषद होता है, उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ये सब नोट कर लीजिएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 108। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो चाणक्य को। तो इस तरह करके हम लोग क्लास 7 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान चुके हैं। और अगले क्लास में जो है हम लोग दूसरे अध्याय के विशेष चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय में जितने भी प्रमुख नोट्स दिया गया है वो सभी नोट्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।